अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अपवर्क में किसी जॉब के लिए, तो वो एक जॉब के लिए फ़र्ज़ करें 3 पॉइंट्स डिटेक्ट करेगा, दूसरे के लिए 5 करेगा, डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं, जितनी वो उसकी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होती है जॉब की, जॉब जितनी बड़ी होती है उतने बड़े पॉइंट्स काट लेते हैं। तो हम इनिशियली जब नया अकाउंट बनाते हैं तो एक टेस्ट देना होता है, 10 एमसीक्यूज़ होते हैं, जब आप उनको क्लियर कर लेते हैं, तो वो आपको मेरे ख़्याल है 90 कॉइन्स स्टार्ट में दे देता है। 90 कॉइन्स आर इनफ होते हैं शुरू में, स्टार्ट में। वो इसलिए देता है, वो टेस्ट पास करने के बाद आपको 90 इसलिए देता है क्योंकि आप न्यू कमर हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोज़ल सबमिट करवा सकें, ताकि आप कम से कम एक जॉब तो गेट कर लें, ठीक है? सो अपवर्क के ऊपर जितने बंदे आएँगे आपके पास, वो आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे, चीज़ें पूछेंगे जो कि फाइवर में नहीं पूछते। फाइवर के अंदर बस आपके रिव्यूज़, अगर रेटिंग ऊपर आ गई, आप टॉप 10 में, 15 में, आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको आपसे वो प्रॉपर इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं और फिर आपसे इंटरव्यू लेते हैं। लाइक एक जॉब आई है, उसके लिए उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि मैं 5 पहले जो प्रपोज़ल्स होंगे उनको लेकर जॉब क्लोज़ कर दूँगा। उसके बाद फिर आपके पास उनका मैसेज वग़ैरह आ जाता है, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में हो जाते हो और वो फिर आपके साथ जो है ना वो टाइम शेड्यूल कर लेते हैं, मीटिंग का क्या है, और जिस तरह हम फाइवर पे जाके ना क्लाइंट के साथ अपना कर लेते होते हैं कि भई क्राइटेरिया बता दो, अगर कोई एक्स्ट्रा क्राइटेरिया, वो चैट के अंदर जो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो शेड्यूल कर लेते हैं और इस हिसाब से जो है ना आपका सिस्टम हो जाता है। तो स्क्रीन आ रही है मेरी आप लोगों के पास? आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, स्क्रीन शो हो रही है। इसी तरह मैं तो इसलिए नया अकाउंट बनाता हूँ, मेरे बाकी आप लोग एक पर भी कर सकते हैं। मेरे असल में जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं, तो मैं हर दफ़ा कोई प्रैक्टिस के लिए नई चीज़ ही बना लेता हूँ। बाद में इनको डिलीट भी कर देता हूँ, ऐसा नहीं है पड़े रहते हैं। सबसे पहले आप यही जो सिंपल है कि आप चले जाएँ अपवर्क की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करें। अब सेम यही चीज़ें पूछ रहा है कि गूगल से करना है या नहीं करना, तो वही बात है जो आपको, जब आपको ऑफ़िशियली कोई चीज़ बनी होगी, तो वो तो आप करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको सेपरेट जो सा है ना एक बना लें, एक जीमेल बना लें, जिस जीमेल के ऊपर आप जो है वो फाइवर के अकाउंट की भी प्रैक्टिस कर लें और इसकी भी। लेकिन फाइवर के अकाउंट के और अपवर्क के अकाउंट के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये तो कोई ज़रूरत नहीं है कि अब आप लोग कहें कि हम यार अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये तो बहुत अजीब-सी बात है। माशाल्लाह आप सब लोग इतने इंटेलिजेंट हैं और अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से यूज़ करनी है। ये तो वही वाली बात हो जाती है, एक बंदा कहता है मैंने फेसबुक का अकाउंट बनाना है, यार मैं 3-4 आईडीज़ बना के ज़रा प्रैक्टिस करूँ। पहली आईडी की तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब बार-बार उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? साइन अप में आप चले जाएँ। प्रैक्टिस के लिए कोई एक आधी जीमेल कर लें, वरना जो है वो बना लें, इसकी अलहदा से बना लें अगर नहीं है। ठीक हो गया, जीमेल डाल दी, पहला फर्स्ट नेम लिख लें, लास्ट नेम लिख लें, सिंपल जिस तरह एक फॉर्म फिल करते हैं हम उसी तरह हमने इसको फिल करना है। पासवर्ड आप डाल देंगे, एक वेरिफिकेशन मेल आपको भी देगा थोड़ी देर बाद। कंट्री आपने पाकिस्तानी सेलेक्ट करनी है। ये मेरा एक दोस्त था, वो बाहर की कर लेता था वैसे ही, और बाद में वो चल जाती थी और फिर बंद हो जाती थी। लिहाजा आपने वही चीज़ें करनी है, जो चीज़ें जो सी है ना आपके। अच्छा, दूसरी बात ये है जिसमें आप मतलब असलियत शो करनी है। दूसरा ये है, ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने हायर करना है, आप हायरिंग के लिए बनाना चाहते हैं अपना अकाउंट या फ्रीलांसर वर्क करना चाहते हैं, तो हम तो फ्रीलांसिंग के लिए बना रहे हैं। अब यहाँ पर ये 2 चीज़ें पूछा है, एक तो इसको तो अंडरस्टैंड करना ही करना है, ये तो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये पूछ रहा है कि अगर रिलेटेड आप चाहते हैं कि रिलेटेड आपको मेल्स वगैरह आएँ आपके वर्क से, अभी आपसे माँगेगा ना कि आप किसमें एक्सपर्ट हैं, आईटी में हैं, नेटवर्किंग में हैं, आपकी फील्ड किसमें है। सो अगर रिलेटेड कोई पोस्ट वगैरह आती है, तो ये आपको मेल करता रहता है, तो आप लोग इसको येस कर दीजिएगा और उसके बाद अपना अकाउंट बना दें, ठीक है?
ठीक है, इसके बाद अब ये वेरिफिकेशन आपके जीमेल पर भेजेगा, सो वो लॉगिन होना तो पड़ेगा। एक्चुअली प्रैक्टिस में ना जीमेल तो आप सब लोग बना ही लेते हैं, जीमेल का बनाना कौन सा मुश्किल है, विद इन 30 सेकंड बन जाती है। असल प्रॉब्लम आ रहा होता है प्रैक्टिस में मोबाइल नंबर्स का। मोबाइल नंबर कहाँ बंदा इतने पैदा करता रहे कि वो आप लोगों को पता है ये जो अभी वकास भी मुझसे पूछ रहे थे कि किसी बंदे ने उसको वो दिया हुआ है, क्या उसको कहते हैं, लिस्टिंग के लिए किसी को टास्क दिया है और सिर्फ एक पिक्चर सेंड की हुई है जो पता नहीं किसी बुक की है या किसी कवर की है और बोल दिया बस लिस्टिंग बना दो इसको। ये कल हम इसी चीज के ऊपर जो है ना वो बात कर रहे थे, याद है कि जो है ना आपका क्लाइंट के साथ, जब आप क्लाइंट आपके पास आता है तो आपने उसके साथ उसको एक फौरन से बताते हो ऊपर कि भाई मुझसे कांटेक्ट करना। ऐसा नहीं होता कि वो ऑर्डर प्लेस करके चला जाए। तो कल तक आप सब लोग यही सोच रहे होंगे यार ऐसे भी क्लाइंट होते हैं कि ऑर्डर प्लेस करके चले जाएं। अभी विकास भाई ने एक एग्जांपल बताई है ताज़ी कि वो उसने तस्वीर भेज दी है कि इसकी लिस्टिंग क्रिएट करो और अपने अकाउंट का पासवर्ड और वो भेज दिया है, मतलब चाइल्ड अकाउंट बना के भी लिस्टिंग अपलोड कर देना। अगर अकाउंट का पासवर्ड वगैरह दिया तो डेफिनेटली यही कह रहा होगा लिस्टिंग अपलोड करना। अब लिस्टिंग, आप सब इंटेलिजेंट बंदे हैं माशाल्लाह, मुझे बताएं लिस्टिंग यूपीसी कोड्स के बगैर कैसे जो उनसे वो अपलोड हो। अब वो पहले यूपीसी कोड मांगता रहे उससे, फिर उसके बाद एसएन मांगता रहे। तो मतलब क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं कि वो आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि आपको कोई चीजें भी चाहिए। मुझे तो सर लग रहा था क्लाइंट ने ये फर्स्ट टाइम अपनी लॉन्च कर रहा है जो इस तरह कर रहा है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ से कंटिन्यू कर देना, ठीक है। वेरीफाई जब होगा स्टार्ट माय प्रोफाइल करेंगे। अच्छा वकास भाई, यही मैं कह रहा हूँ कि मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं यार अच्छा यहाँ से फिल आउट मैनुअली करना है, हमने लिंक्डइन के साथ अटैच नहीं करना, ठीक है। तो एक सेकंड उस पर बात कर लेते हैं यार। वकास भाई क्लाइंट होते हैं, मतलब क्लाइंट डम क्लाइंट्स भी मिलेंगे आपको, आपको सिर्फ इंटेलिजेंट क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। अब इस तरह का डम बंदा भी जाके, सनी अली की एक बात आपको याद आती है ना कि यार इसमें मैंने बहुत सारे लोगों को डूबते भी देखा है, ये वही लोग हैं जो डूबते हैं। अब उस बंदे को ये नहीं पता लिस्टिंग कैसे बनेगी, उसको ये नहीं पता कि एसएन भी कोई चीज है, बस उसने कह दिया मैं लॉन्चिंग करने लगा हूँ। तो फिर उस आप सब मुझे बताएं उसका रिस्क फैक्टर 90% को टच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एग्जैक्टली सर, ऐसे ही। फिर और बाद वो में जब जिसको उन्होंने टास्क दिया है, जी जिसको जी टास्क मिला है उसका भी फर्स्ट प्रोजेक्ट है, वो भी कह रही कि कहती है कि मैं कंफ्यूज करना क्या मैंने। उसको तो माशाल्लाह सेलर सेंटर क्लाइंट में भी गया, पहले ऐसा तो मिल उसकी गया। चाइल्ड को एक्सेस लो। हाँ वो भी यूएसए का। अच्छा एक आखिरी बात आप सब लोगों के लिए, देखें उस बंदे ने इनको पासवर्ड भी दे दिया है, ईमेल भी बता दिया, चाइल्ड अकाउंट भी बनाकर दे दिया है। अब कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं या कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें अगर आप चाइल्ड अकाउंट बनाकर देते हो ना, मेरी बात सब गौर से सुनिएगा, अगर आप चाइल्ड अकाउंट बनाकर देते हो तो चाइल्ड अकाउंट को वीपीएस की जरूरत नहीं पड़ती, आपके पेरेंट अकाउंट को वीपीएस की जरूरत पड़ती है। समझ आ रही है आपको। आप अपना पेरेंट जो अकाउंट है वो विद कंट्री से बाहर नहीं चला सकते, लेकिन चाइल्ड अकाउंट आप चला सकते हैं। लेकिन इसकी वेरिफिकेशन भी ओनर से लेना जरूरी होती है। खुदा ना खास्ता आप चला दें और उस बेचारे का अकाउंट ही बंद हो जाए और कल को आपका सर खाता रहे भाई मैंने तो चाइल्ड अकाउंट दिया ही नहीं था। आप उससे पूछोगे भाई चाइल्ड अकाउंट दिया है ना, इसके वीपीएस में नहीं चला रहा, कल को मुझे ना कहना कि कोई वार्निंग आई। ठीक है, तो आप उससे बिल्कुल रिकन्फर्मेशन बिल्कुल। करते हो ताकि कल को वो आपको कुछ ना कहना कि भाई आपकी वजह से। अच्छा इसको फिल आउट करते हैं। ये सिर्फ जो है ना आपको बताएगा कि आप किस कैटेगरी में मतलब एक्सपर्ट हैं, किस फील्ड में। तो यहाँ पे सबसे जो रेलिवेंट है वो आईटी ही निकलती है हमारी, ठीक है। मतलब हम आईटी से रिलेटेड जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। डाटा साइंस भी है, एनालिटिक्स भी है, लेकिन हम आईटी को सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। आगे हम जाके फिर उसमें वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह ऐड करेंगे ताकि थोड़ी सी हमारी अपनी जो है ना वो चीज़ बन जाए।
अच्छा, ये हम इसके अंदर भी जो है आप देख लें, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है, सॉफ्टवेयर है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क, हम अदर्स एंड आईटी की तरफ ही दोबारा जाएंगे, क्योंकि जो है ना हमें कोई मोस्ट रेलिवेंट का ये 20% ही हमसे मिल रही है, पर मिल रही है आईटी से। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी स्किल सेट लिखते हैं। अच्छा, एक बात गौर से सुनिएगा, ये स्किल सेट इतनी ज़रूरी है ना, ये स्किल सेट देखें आप जो है ना, सेलेक्ट अप टू 9 मोर स्किल सेट, आप 10 ऐड कर सकते हैं अराउंड, ठीक है? लेकिन ये याद रखिएगा कि फाइवर आप सॉरी अपवर्क इतनी जल्दी आपका अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करता। ये क्योंकि ये अगर आप डिटेल्स डालते हैं और फिर ये डिटेल्स को थोड़ा-सा एनालाइज़ करता है 2-4 मिनट या इस तरह जब एंड पर जाता है ना, अगर उस फ़ील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है? सो वो आपको एंटर नहीं होने देगा। वो कहेगा यार पहले इसमें ना बड़ा रश है, लिहाज़ा जो है ना हम आपको वेरीफ़ाई करेंगे, आपकी कोई भी एलिगेशन लगा के आपको वापस ख़त्म कर देते होते हैं, ठीक है? सो इसमें सिनेरियो ये बन रहा होता है कि अगर आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाए और ये वर्चुअल असिस्टेंट, ई-कॉमर्स इस पे वो नहीं बना कर दे रहा हो और पंगे करे आपके साथ, तो आपने क्या करना है, आपने एडिट पे जाना है, मतलब जब वो आपको खुद ही एडिट डिटेल्स कह देगा। यहाँ पे आपने जो अपनी स्किल्स होंगी ना, वो चेंज कर दें, वेब शेप कुछ इस तरह लिख दें। एक दफ़ा अकाउंट को अंदर उसको घुसने दें, आपने अंदर घुसना है, घुसने के बाद वापस एडिट पे जाके चेंज कर दें, ठीक है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक टेक्नीक है जिसके अंदर आप जो है ना अपना काम जो है वो निकाल सकते हैं। मैंने जब पहली दफ़ा ज़िंदगी में अकाउंट बनाया था तो मेरी कोई 3 दफ़ा इन्होंने रिजेक्शन की थी। फिर मैंने एंड पे तंग आके जो है ना फिर ये डिटेल्स ही बदली थी, ठीक है? यहाँ से आप एडिट कर लेंगे, नेक्स्ट कर दें, सारे कॉलम्स हमने फिल करने हैं, ये भी सेम है ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक्सपर्ट ही आपने करना है, मैंने आपको कल भी बताया था कि आप लोगों ने एक्सपर्ट ही करना है। फिर आगे एजुकेशन आप लोग डाल लें कि क्या बनती है। खुशी होती है अपनी अपनी जहाँ से आपने पढ़ा हो ना उसको इस तरह की जगहों पे देख के कि लिस्ट हुई हूँ। साइंस ही कह देते हैं, ठीक हो गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही किसी को? अब ये पूछ रहा है कि भाई आप जो है ना कब से कब तक हैं, तो फ्रॉम इधर से लेके आप अभी तक जो है ना कब ग्रेजुएट होंगे, हम कुछ भी डाल दें, मैं तो वैसे ही जो है ना वो डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है ना आप लोगों ने बड़ी अच्छी सी लिखनी है, अपनी एजुकेशन की, अपने आप से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बड़ी ज़रूरी होती है। आपके जो उनसे बंदे आएँगे उनको डेफ़िनेटली वो चीज़ें जो है ना नज़र आ रही होंगी। सो ये जो चीज़ें हैं ये तो मैं तो अभी यहाँ से अपनी प्रोफ़ाइल से कॉपी पेस्ट करके लिख लेते हैं। आप लोगों ने अपनी लिखनी है। अच्छी सी बनाइएगा। मतलब ये है कि मतलब जो है ना चीज़ जो है थोड़ी बेहतर सी हो, नज़र आए, पढ़ने में आसानी हो, जो लोग पढ़ें उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो समझ आ जाए आपके बारे में। तो डिस्क्रिप्शन जो है ना ये बड़ी ज़रूरी होती है। देखिए मैंने लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन, ये मैंने अमेज़न के एक्सपीरियंस के लिए लिखा था 2+ और ये कहाँ ये पूरी हो गई, कहीं न कहीं जो है ना थोड़ा बहुत कैरेक्टर ऊपर नीचे हो गए हैं, वरना ये उतनी ही है जितनी इसको चाहिए होती है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट का फिर अब आप ऐड कर लें। आप सब लोग अपना-अपना ऐड कर दीजिएगा और मशवरा यही है
कि जो है ना इससे रिलेटेड अपने ई कॉमर्स से रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें लाजमी कुछ ना कुछ डालें, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तो जो भी मैंने आपको बताया था, जो भी इंसान आएगा आप डाल दें मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, सिर्फ यही लिखा हो और आप कहें मैं आपका अकाउंट हैंडल कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली कौन बंदा आपको अपना अकाउंट देने के लिए तैयार होगा, चाहे आप जितने भी अच्छे हो जाए। एम्प्लॉयमेंट में अपना सर एक्सट्रीम कॉमर्स या फ्रीलांसिंग ही शो करें सर। ये फॉर्म था कि कहाँ से लेके कब तक, मतलब मैंने करंटली क्लिक किया कि अभी भी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो है ना अपना अपना ही शो कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है इस तरह का। लेकिन मज़ेदार बात क्या है कि अगर आप में से किसी का एक्सपीरियंस है इसका ई कॉमर्स का, तो फिर वो ई कॉमर्स को ही तरजीह दे। अगर किसी का थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो उसी को लिखे। और कंपनी नेम अगर देखिए, मैं तो टेस्ट में लिख रहा हूँ ना ई कॉमर्स में, ये अभी आने वाले वक्त में आप लोग ये नहीं लिख सकते और ना ही ये करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह विदिन 3 to 4 मंथ्स हम इस काबिल होंगे कि हमारे आने वाले कैंडिडेट्स यहाँ हमारी माइक्रो एजेंसी का नाम लिखेंगे कि हम यहाँ काम करते हैं। तो फिलहाल आप लोगों ने ये करना है कि अपनी कंपनी जो है जिसमें आप काम कर रहे हैं उसी का लिखें, लेकिन अगर रिलेटेड कोई आप मतलब पार्ट टाइम में कभी आपने काम किया है, मतलब इन अ सेंस कि आप जॉब कर रहे हैं एयरफोर्स में, लेकिन आपने किसी के लिए प्रोडक्ट हंटिंग की थी, तो आप उसकी कंपनी का नाम लिखते हैं, अगर वो कोई इंडिविजुअल नहीं था, कोई कंपनी थी या कोई ब्रांड था। तो मतलब अगर नहीं है, बिल्कुल नहीं किया हुआ, तो फिर तो जोन से आप डेफिनेटली वही करेंगे। ठीक हो गया। वहाँ जो जहाँ मैंने एजुकेशन दी है वहाँ एजुकेशन से रिलेटेड अपने बारे में ज़्यादा लिखिएगा, ठीक है। दोनों डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, मैंने वही कॉपी कर दी थी इसलिए उसने उठा नहीं रहा था। देखिए ये वहाँ आप कम वर्ड लिख सकते हैं, आप ज़्यादा लिख सकते हैं तो चलेगा। लैंग्वेजेस में आ गया, ऐड लैंग्वेज करने हम लोगों की। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को इस बारे में? सर कंपनी नेम में क्या लिखेंगे? जिस कंपनी के आप एम्प्लॉय हैं, अगर नहीं एम्प्लॉय तो मतलब आपने कभी अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं किसी क्लिनिक में किसी जगह तो वो लिख लें, वरना फिर जो है ई कॉमर्स से रिलेटेड यार असल में यही प्रॉब्लम होता है कि मैं शुरू से चाहता था कि ना हमारा नाम बहुत स्पेसिफिक किसी माइक्रो एजेंसी का नाम हो। चलें फिलहाल आप ई कॉमर्स में अहमद लिख दें या अपने क्लिनिक का नाम लिख दें, कुछ भी लिख दें, फिलहाल इसको चलाएं। विदिन 3 to 4 मंथ्स फिर हम इसको सर चेंज। अहमद ई कॉमर्स लिखेगा। हाँ, कुछ भी लिख दीजिएगा, मतलब कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ ना कुछ डिटेल्स तो है ना अवेलेबल है करके। अच्छा, यहाँ पे आपने डालना है कि आप कितने घंटे का कितना चार्ज करेंगे। 1 घंटे में 5 लिख दें। अब ये देखें, अगर यहाँ मैं 10 लिखता हूँ नीचे वाले कॉलम्स खुद फिल हो जाते हैं। देखें वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है भाई कि अगर आप 10 लेंगे तो 20% हम काटेंगे और पर आवर के हिसाब से, और आपको 8 रुपये मिलेंगे, देख लें। तो वो चीज़ें जो है ना उससे चेंज करता रहता है। मैंने कल भी आपको बताया था, एक बंदे ने अपवर्क पे काम शुरू किया था और वो कहता है कि मैंने 10 या $5 से किया था और आज वो $100 लेता है 1 घंटे का। खैर, टाइटल आ गया यहाँ पर जो है ना, आप अपना टाइटल दें कि भाई आप आईटी में एक्सपर्ट हैं, किस में एक्सपर्ट हैं। बार बार वही चीज़ें दोबारा रिपीट किए जा रहा है। पहले एजुकेशन में आपने थोड़ा एजुकेशन के बारे में लिखना है, उसके अंदर भी घुसा देना है कि हम ई कॉमर्स को कहीं ना कहीं घुसा देना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा भाई कि आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसमें भी ई कॉमर्स को आपने घुसाना है। फिर दोबारा पूछ रहा है कि जो है ना आपका इस सारे सिनेरियो का टाइटल और ओवरव्यू क्या होना चाहिए आपके इस, मतलब जो आपका ये वाला अकाउंट है अपवर्क का, इसमें आप किस तरह एक्सपर्ट है या इसको क्या डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। बार बार एक ही चीज़ ले रहा है, लेकिन ये अपनी उसके लिए डेफिनेटली ठीक है। बेहतरीन सा डाटा ये एनालाइज करता है ताकि जो है ना इनको आसानी हो। बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बड़ी बड़ी कंपनीज को जो उनसे है ना ये वो देते हैं, एम्प्लॉयज़ देते हैं। तो जब ये देते हैं तो उन्होंने अपनी साख भी जो उनसी है मेंटेन की हुई है।
अगर ये इसी तरह हर किसी बंदे को उठा लेंगे और मतलब कोई बंदा कुछ भी लिख देगा तो इनका काम नहीं चलेगा। लोग ये कहेंगे आप वर्क पे अच्छे बंदे नहीं मिले। सर ये जो टाइटल लिखे जहाँ पे आपने आईटी नेटवर्किंग, यहाँ पे वो पहले वाले लिख सकते हैं ई कॉमर्स बाय अहमद या कुछ भी? नहीं, यहाँ पर अपना टाइटल अच्छा सा लिखिएगा, ई कॉमर्स लिखते हैं, आईटी नेटवर्किंग ना लिखें, ई कॉमर्स लिखते हैं, आईटी लिखें। जी लेकिन मतलब जो वो तो पहले हमने कंपनी मेंशन किया था वो तो कंपनी ने कंपनी का। ना, ये अच्छा कंपनी नहीं अच्छा। है, ये टाइटल है, वो तो कंपनी ने। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो इंटर रिलेटेड चीजें बार बार पूछ रहा है ताकि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन चली जाए। वो उन्होंने एक ठीक फॉर्म होगा नहीं सर। बनाया, एक फॉर्म के अंदर बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है ना, स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। अब देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज पड़ी है। ये लगाने की कोशिश करते हैं, मेरा ख्याल है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कर ले तो अच्छी बात है। हाँ देखा, इसके अंदर फेस नहीं है ना, उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा। आप देखें यार ये इमेज प्रोसेसिंग भी किस लेवल पर चली गई है ना, मतलब कितनी जल्दी ये लोग अब इमेज प्रोसेसिंग की। आज से 4-5 साल पहले ना बहुत कम वेबसाइट ऐसी थी जो इमेज प्रोसेसिंग करती थी। मतलब ये है कि फटाफट डिटेक्ट नहीं करते थे, थोड़ा टाइम लेते थे डिटेक्ट करने में, लेकिन अब तो जो है वो इस तरह डिटेक्ट कर लेते हैं हर वेबसाइट। हाँ यार किसी की शक्ल लगा के देख लेते हैं, शायद ही उठा ले। ये अच्छा भी है एक तरीके से, और एक तरीके से कुछ लोगों के लिए जो लड़कियां हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है कि नहीं लगाना चाहती फेस। और गोरों का तो आपको पता है, गोरे बहुत खराब बंदे हैं। वो कहते हैं अगर कोई बंदा अपनी आइडेंटिटी शो कर रहा है ना तो वो ठीक नहीं है। हालांकि आपको पता है वो तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना वो इसको मानते हैं, तो इसलिए जो है ना प्रॉब्लम होता है हमें थोड़ा। खैर दोबारा से इसको एड्रेस दो, पहले हमने एड्रेस नहीं दिया, सिर्फ वही बताया हुआ है कि हमारा जो है वो कंट्री कौन सी है। एंड अब ये प्रॉपर आपका जो सा है हो जाएगा। ये मेरा एक्चुअल एड्रेस है यार, यहाँ पर ज़िंदगी में कभी किसी ने मुझे ढूंढना हो तो इस जगह पर ढूंढ सकता है। अच्छा ये आप पूछेगा, आप जब आप कराची लिखेंगे, कराची का मुझे नहीं पता, कराची मैंने कभी लिखा नहीं है। देखें ये पूछ रहा है कि कराची में आप किस तरफ रहते हैं, ठीक है। इसी तरह इस्लामाबाद का पूछता है, मैं आपको बताता हूँ इस्लामाबाद। ये देखें इस्लामाबाद मैंने लिखा है ना। अब ये पूछ रहा है कि पंजाब के पीके ये वो। यार इस्लामाबाद जो सा है वो ये पहले वाला हमने करना है क्योंकि ये फेडरल का है, ठीक है। ये किसी उसका नहीं है, किसी और सूबे का नहीं, तो हम पहले वाले क्लिक करेंगे। इस तरह आप देख लीजिएगा कि कौन सा आपका बन रहा है। जिप कोड डाल देना आपने अपने उसका सिटी का, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये वाली चीज़ मुश्किल है, यहाँ पर फ़ोन नंबर कोई ऐसा डालना पड़ेगा फिर से जो पहले रजिस्टर नहीं हो, होपफुली ये ना हो। हाँ अब यहाँ तक आप पहुँच गए, यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल को सबमिट कर देना। अब ये सबमिशन के बाद दो चीज़ें करेगा, या तो सबमिशन के बाद आपको ओके कर देगा या फिर आपको रिव्यू के लिए ले जाएगा। रिव्यू में ये कहेगा कि 2 दिन हमें चाहिए, 2 दिन बाद हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर तो 2 दिन के बाद वाला एरर आ गया, समझ जाएं आपका 95% चांस है अब ये आपको रिजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक्सेप्ट ये फ़ौरन कर लेते हैं अगर इन्होंने करना हो। अगर रिव्यू में ले जाएं आपके प्रपोजल को, इसका मतलब है कि 95% चांस है कि ये आपको रिजेक्ट कर देंगे। जब रिजेक्शन आपकी आ जाएगी तो फिर आपने मेल ओपन करनी है, इसी तरह ये अकाउंट ओपन करना है। आपके यहाँ पर एक पट्टी चल रही होगी कि भाई सॉरी और ये और वो, लिहाजा आपने एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। तो फिर आप एडिट में जाके वही जो मैंने बताया ना कि स्किल्स को चेंज करें। ज़रूरी नहीं है कि आप पहली दफ़ा में ही सारी स्किल डाल दें यार, एक आधी स्किल डाल के 2 स्किल डाल के अंदर तो जाए ना, ठीक है। फिर वहाँ जाके बाकी आप एडिट में प्रोफाइल में जाके अपनी स्किल्स को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, बाद में। अब हम इसको चला के देखते हैं होगा या नहीं होगा, अभी पता चल जाएगा।
नहीं तो मेरे पास दूसरे अकाउंट पड़े हैं, मैं आपको टेस्ट बताता हूँ। ठीक है, ये इसने उठा लिया, आपको नजर आ गया। ये हमें पटिशन उस पर नहीं लेकर गया और इसने कहा है कि डायरेक्ट अगर ये अकाउंट नहीं करता ना तो यहाँ पर ये रिव्यू में ले जाएगा और इस जगह आ रहा होगा कि हौसला रखें ज़रा, 2-1 दिन हम आपकी प्रपोजल को रिव्यू कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक हो गया। जैसे जैसे मैंने किया कोशिश करिएगा ऐसे ऐसे ही डाल दें, और ऐसे ऐसे ही डालना है ना, ये सबसे इजी है कि इसमें जो है ना आपका कम से कम प्रपोजल एक्सेप्ट जरूर हो जाएगा। आपका कम से कम प्रपोजल एक्सेप्ट। एक सेकंड में एक चीज है वो आपको, हाँ एक चीज है वो मैंने ग्रुप पे एक चीज भेजी है। ठीक है, ये लोग आप सेव करके रखिएगा। ये अब्दुल्ला को मैंने बोला था कि इसके आंसर दे, तो उसने कहा कि पहले मैंने लगा दी। ये इस टेस्ट के 10 MCQs होंगे। वो कैसे फाइंड आउट करने हैं, इस पर आप जाएं। ठीक है, आवाज आ रही है ना आप सबको? फाइंड वर्क के ऊपर जाना है और फिर उसके बाद यहाँ पे अपवर्क का रेडीनेस टेस्ट है। ठीक है, ये आपने देना है, ये बड़ा ज़रूरी है देने के लिए। ठीक है, इससे आपको जो है ना थोड़े वो मिल जाएंगे, कॉइन्स वाइन्स मिल जाएंगे, जिससे जो है ना आप ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। अभी मेरी प्रोफाइल कंप्लीशन 70% हुई है। आप लोगों की 70% आप देख लीजिएगा कहाँ कमियां रह गई हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई डिटेल कम लिखी हुई है। ये कम से कम आपकी 90% होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब यहाँ से जाके सबसे पहले आपने टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपने टेस्ट को करना है स्टार्ट। देख लिया आप सब, मैंने वो जो मैंने भेजा है। आप लोगों ने वो देख लिया मैंने जो आंसर्स भेजे हैं इस टेस्ट के, तो इसको देख के आप लोगों ने इस टेस्ट को फिल कर लेना है। सब हम पढ़ते हैं। अभी ढूंढना पड़ेगा। आप सबके पास मोबाइल है अगर या व्हाट्सएप है तो देखें कि ये कौन सा वाला क्वेश्चन है। मैं भी देख रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए टेस्ट एक दफ़ा कंडक्ट कर रहा हूँ कि जो है ना वो आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इस तरह करना है। थोड़ा सा 2 मिनट लगते हैं इसके आंसर जो उनसे ना वो आपको बता दिए मैंने। अब आपको कितना टाइम लगना चाहिए। चेक कर रहे हैं आप लोग वैसे साथ साथ? किसी की भी आवाज नहीं आ रही, कोई वैसे ही बोल कर ही बताते हैं। जी सर, आ जी रही सर, जी सर, जी सर। खैर अब आपको तो ये असल में, अच्छा मैं ढूंढने का क्या सीन है कि ये आपको जब भी आप टेस्ट कंडक्ट करेंगे ना तो ये आपको शफल हुआ हुआ मिलता है। क्वेश्चन यही होंगे शफल हुए, तो वो फिर आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। हम सब लोग भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं, ये सारे काम तो करते ही रहे हैं।
सा है यार। इसका शायद सेकंड होगा। जो हाँ जो मैंने भेजे हैं उनमें से कौन सा वाला बन रहा है? ठीक है सेकंड ही ठीक होगा। अच्छा सर आप नहीं बोल रहे, मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं हम बोल नहीं रहे क्योंकि हम चुप करके टेस्ट के क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। मैं साथ साथ वो देख रहा हूँ कि कौन से वाले हैं इसके। मैं समझा कि नेट प्रॉब्लम हो रही है। नहीं वो हम बोलते बहुत ज्यादा है शायद इसीलिए आपको हो गया कि यार ये क्या बिल्कुल ही आवाज सही है। तीनों सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया ठीक हो गया। बहुत बहुत बड़ा तीर मारा हमने। देखें जी 5 में से 5 नंबर लिए चीटिंग करके। चलें देखें जी ये तो आपके पास आ गया ठीक है। ये इन्होंने बता दिया कि जी ठीक है आपका जो है वो टेस्ट पास चास हो गया है। उसके बाद आपको जो है ना 90 वो मिल जाएंगे, क्या उसको कहते हैं 90 या 100 समथिंग। हम चेक करते हैं इधर ही कहीं पर आ रहे होंगे। फिर से क्यों कह रहे थे स्टार्ट। अच्छा इससे रिलेटेड और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? इससे रिलेटेड किसी और के पास कोई क्वेश्चन है तो कर ले। इसको बंद करके दोबारा ऑन कर लेते हैं। असल में अपवर्क का भी जो है ना, अपवर्क फाइबर भी कल मैंने काफ़ी टाइम के बाद खोला था और अपवर्क भी जो है ना काफ़ी टाइम के बाद खोला है। क्योंकि मैं इस पे काम नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर बात है कि इसको जब टाइम मिलता है किसी को बताना होता है तो मैं उसको तो इन साइट्स का ना थोड़ा सा एक कोई इशू होता है। इशू पता है क्या होता है कि ये ना हाँ जो है आपको जो है ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना डैशबोर्ड अपडेट करते रहते हैं। और ये इन साइट्स के लिए अपने लिहाज से बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि अगर ये नहीं रखते ना अपने अपनी चीज़ों को थोड़ा बहुत अपडेट नहीं करते रहते तो इससे सिनेरियो ये होता है कि लोग मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो ये समझती हैं कि शायद ये लोग जो है ना उतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितनी देनी चाहिए। हालांकि इनकी जो 90% काम या 95% जो ये लोग काम कर रहे होते हैं ना वो बैक एंड पे चल रहा होता है, आपके इनके डेटा बेसिस में चल रहा होता है। अब जब हमने इतनी इंफॉर्मेशन डाली है, डैशबोर्ड तो इनका सेम है लेकिन डेटाबेस तो इनका अपडेट हुआ है ना इसी तरह। अच्छा वो आपने चेक कर लिए होंगे, ये यहाँ पर आपको शुरू में ये जो कनेक्ट्स होते हैं इसको कनेक्ट्स कहते हैं, मैं वो कॉइन्स कहता हूँ। ऐसे ये कनेक्ट्स उनसे है ना ये पहले कम होंगे, ये अब 90 हो गए। ठीक हो गया, ये 90 हो गए हैं, ये शुरू में कम होंगे। आप टेस्ट देने से पहले चेक कर लीजिएगा कि अराउंड 10-15 इसी तरह कुछ होते हैं शायद, या उससे भी कम होते हैं। और ये अच्छा ये हर मंथ आपको 10 मिलते हैं ठीक है। अगर आपने वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जब अगर आपने 10 से मतलब आपने प्रपोजल सबमिट करवा दिए 3-4, आपके 10 कनेक्ट्स आया होंगे। उसके बाद ये होगा कि अगर आपने फिर भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, फिर आपके पास कनेक्ट्स नहीं है तो फिर कनेक्ट्स आपको परचेज करने पड़ते हैं। वो पता नहीं $2 या $1 का एक कनेक्ट होता है। ठीक हो गया। और इससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो बताएं ताकि हम वो जो सबमिट है प्रपोजल उसको एक दफ़ा देखेंगे। लेकिन वो ये मीटिंग एंड होने लगी है तो नेक्स्ट में देखते हैं। अभी कोई सर क्वेश्चन ये कर लें। पॉइंट्स कहाँ पे शो हो रहे हैं सर? ये जो कनेक्ट कह रहे हैं आप, शो कहाँ पे हो रहा है? ये देखें, ये आप जब हो जाएंगे ना लॉगिन तो इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। इसको प्रोफाइल, ये प्रोफाइल नज़र आ रही है ना, इस प्रोफाइल के नीचे जाएंगे ये जी कनेक्ट है सब। जहाँ मेरा कर्सर है नज़र आया? हाँ जी जी नज़र आ रहा है ये। ठीक है, जी यहाँ पे जी पहले जी भी टेस्ट देने 90 से अवेलेबल कनेक्ट। हाँ 90 अवेलेबल कनेक्ट्स।
ये कम हो जाएंगे सर। अभी हम किसी जॉब के लिए इसके बाद अप्लाई करके देखते हैं ना, आप देखिएगा वो बताएगा इस जॉब पे इतने कनेक्ट्स लग रहे हैं, आप पे कर दूं भेज दूं प्रपोजल, तो फिर आप भेज देंगे और उसके बाद जो है ना और कोई क्वेश्चन आज से कल से आखिरी 1 मिनट चल रहा है, फिर हम अगले सेशन में आते हैं। सर जैसे गिग्स वगैरह बनानी होती है फाइवर पे, इसमें नहीं बनानी होती? नहीं, इसमें तो गिग नहीं होगी, इसमें वो गिग बनाते हैं जो जिन्होंने जॉब देनी होती है, समझ लें सारी इनकी गिग्स ही पड़ी हैं। देखें इसको स्टडी करें ना, ये देखें ड्रॉप शिपिंग के लिए कोई IAS को पढ़े, इन्होंने यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ है। ये देखें आपने जो अपनी बताई है ना वर्चुअल असिस्टेंट, उसी से रिलेटेड अब ये चीज़ें बता रहा है कि भाई ये एक जॉब आई हुई है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये